हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हो। तो देखते हैं, आज हमारा सेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने अपने दो सेशन कंप्लीट करे हैं पैसिव वॉइस के। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करा है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सेकंड था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ी सी क्या याद कर लेनी है, आपको थोड़ी सी ना, मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ी सी, ज्यादा नहीं कह रही हूं मैं, आपको फॉर्म्स याद कर लेनी है ना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सी फॉर्म भाई फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है और कौन सी आपकी थर्ड है। क्लियर है? आइए देखते हैं सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट। ये सब्जेक्ट है। रूल नंबर सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। आई यू वी दे। बच्चों, आयुर्वेद जो है ये बहुवचन है ना? इतना तो आपको पता होगा कि बहुवचन को हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं। ठीक है, बहुवचन जितने भी हमारी संज्ञाएं हैं उनको प्लूरल नाउन्स कहते हैं। उनके साथ हैव बीन लगाना है आपको, क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक है, इसके साथ आपको हैव बीन लगाना है। और रूल सेकंड, ही शी इट जो कि आपके सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ हैज बीन का प्रयोग करना है। किसका? हैज बीन का। देखना, आपको इसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, मैं आगे बताऊंगी क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। देखो, इस टेक्स्ट से समझ लो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद में ध्यान रखना कि इसमें बीन बजानी है। अब बीन किसमें बजानी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन बजानी है आपको, है ना? उसके बाद आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आएगा बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आगे एक टेंस देखो आप, इसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो, राम हैज। बच्चों, राम एक वचन है तो राम के साथ हैज का यूज हुआ। थर्ड फॉर्म टॉट, यहां पे आपकी थर्ड फॉर्म लगी हुई आएगी। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म लगी हुई आएगी। ठीक है, और आपको यहाँ पे हैज लगा आएगा। बच्चों, मैंने आपको शायद पहले बताया था, जो हमारी 12 सीरीज चल रही थी टेंस वाली, उसमें बताया था कि थर्ड फॉर्म ना कभी भी अकेले नहीं आती है। वो या तो हैज हो या हैव हो या हैड हो, इनको साथ में लेके आती है ना? समझ गए थे ना आप? तो देखो, राम हैज टॉट मी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है टीच की, टॉट। बी को हमने कन्वर्ट करा आई में। बी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सब्जेक्ट बनाया, आई हो गया, है ना? अब हमें जो यहां लगाना है, ऐसा नहीं है यहां हैज है तो यहां भी आप हैज कर दोगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। कर्ता के अकॉर्डिंग ही आपको सहायक क्रिया लगानी है और हैव के बाद बीन बजाना है। क्या करना है? बीन बजाना है। आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन बजाई जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको आई हैव बीन। अब बच्चों, टॉट की टोट आ जाएगी क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलवेज लगी हुई, मतलब पहले ही ऑलरेडी लगी हुई है ना? ऑलवेज आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही यूज होती है ना? तो यहां देखो, आई हैव बीन टॉट बाय राम। बच्चों, राम का नाम है, चेंज तो नहीं होगा क्योंकि ये एक नाम है, लेकिन उससे पहले हमें बाय लगाना है। कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो उससे पहले हमें बाय का यूज करना है ना? नेक्स्ट देखो, ही हैज ईटन एन एप्पल। आपको पता है एन क्यों आया यहाँ, ए क्यों नहीं आया? क्योंकि जो हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, उनके साथ हमें एन का यूज करना होता है ना, वॉवल्स होते हैं विद। अब देखो, एन एप्पल, अगर यहाँ हमारा एप्पल्स होता तो आप क्या ऐड करते? तो आप यहाँ पे हैव ऐड करते, क्योंकि ये हमारा बहुवचन बन जाता है, यानी कि बहुत सारे एप्पल हो जाते। अब तो यहाँ एन एप्पल है। ठीक है, तो अब आपको हैज करना है और हैज के साथ में भाई बीन बजाना है। बीन बजा दिया, ईटन को ईटन में लिखना है। ऐसा तो है नहीं आपको चेंज करना है, यहाँ पे भी ऑलरेडी लगी हुई आ रही है थर्ड फॉर्म। और देखो, यहाँ हिम है तो यहाँ आप ही है, यहाँ आपका ही है तो यहाँ आपको हिम में चेंज कर देना है और इससे पहले बस बाई लगाना है। क्लियर? आगे देख लो, यू हैव नॉट डन द वर्क। क्लियर? तो ये दो निकेटिव हैं आपकी। नोट कहाँ लगाना है? नोट देखना है। अब द वर्क है तो द वर्क एक वचन में ही आता है बच्चों। एक वचन के साथ आपको हैज का यूज करना है और हैज के बाद नॉट, है ना? नॉट के बाद बीन है और फिर आपकी डन तो लग रही है तो डन तो ऐसी लगानी है भाई। यू का तो यू ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता यू में, तो बस बाई लगा देना है उससे पहले हमें। तो ये हो जाएगा हमारा, द वर्क हैज नॉट बीन डन बाय यू।
क्लियर है? आगे देख लीजिए, आगे जो आपका है, यू हैव नॉट स्टोलन। बच्चों स्टॉल मिस होता है चुराना, ये स्टॉलन है, थर्ड फॉर्म है। द बैग, है ना? अब देखो, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होगा, यहाँ पे पुलिस स्टॉप है, कटा हुआ है, ये ध्यान से देख लेना। द बैग, बच्चों एक ही बैग है, बहुत सारे बैग तो है नहीं, तो इसके साथ तो हैज दिया जाएगा। तो द बैग हैज नॉट बीन, बीन बच गई है, बीन। अब बीन कहाँ बजनी है? हैज के और बीन के बीच में नोट लगना है ना? बीन कहाँ बजनी है? नोट के बाद। नोट से पहले बीन नहीं बजेगी, नोट के बाद बीन बजेगी। द बैग बाज, सॉरी हैज, द बैग हैज नॉट बीन स्टोलन बाय यू। क्लियर है बच्चों? मैं इतनी उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्लियर? अगर आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो आगे चले इंटरोगेटिव की साइड। ओके, आ जाइए भाई, आगे चलते हैं। आगे है हमारा इंट्रोगेटिव। तो देखो, ये है हमारा इंटरोगेटिव। आपको पता है इंटरोगेटिव की पहचान जो हमारी होती है, तो इंटरोगेटिव की हमारी पहचान क्या होती है? अगर शुरू में क्या आए या फिर बीच में प्रश्नवाचक कोई भी शब्द आए, है ना, तो ये पहचान होती है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा। ये तो यहाँ ही हो जाता है, यही बन जाता है, इसका ही हो, इसको ऐसे कर लो। बुरा सा तो लग रहा होगा, कोई नहीं, चलो आगे देखिए। सबसे पहले सहायक क्रिया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, उसके बाद बाई है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब आइए देखते हैं, हैव यू स्टॉलन द बैग। यहाँ पे हैव आगे है, जैसा कि आपको पता है यू के साथ हैव, क्योंकि यू बहुवचन है तो इसलिए यू के साथ हैव। तो हैव यू स्टॉलन द बैग, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो द बैग के साथ तो हैज आएगा, तो हैज को आगे लिखना होगा, हैज द बैग। यहां भी बीन बजेगी, बीन। अब बीन किसके बाद बजेगी बच्चों? सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो हैज द बैग बीन स्टोलन बाय यू, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर? आगे आओ, हैव यू नॉट डन योर वर्क। अब यहाँ पे निगेटिव है भाई और ये इंट्रोगेटिव भी है, तो ये कैसे बनाना है? योर वर्क के साथ तो हैज आएगा, खाली यू होता उसके साथ हैव आता। योर वर्क है तुम्हारा कार्य, तुम्हारे कार्य या बहुत सारे काम होते तो भाई तो भी हैव आता, लेकिन यहाँ योर वर्क है तो ये आ जाएगा हैज। हैज योर वर्क। अब देख लो नोट कहाँ लगेगा, तो नोट जो लगेगा ना वो यहां लग जाएगा, बीन से पहले। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नोट कहाँ लगेगा? बीन से पहले, यानी कि जो बीन बजेगी आपकी वो कैसे बजेगी? तो बीन आपकी नोट के बाद बजेगी, तो ये हो जाएगा हैज योर वर्क नॉट बीन। डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन बाय यू। ठीक है, आगे आइए, वाई हैज रमेश सोल्ड हिज स्कूटर। बच्चों सेल मिस होता है बेचना, और सोल्ड उसकी थर्ड फॉर्म है ना? सेल मिस बेचना होता है और सोल्ड उसकी थर्ड फॉर्म है। तो भाई हैज रमेश सोल्ड हिज स्कूटर। तो यहाँ पे भाई को तो भाई में ही लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। आपको पता है एक रूल कि जो WH फैमिली होती है उसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो यहाँ भाई के बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज, उसके बाद है हमारा हिज स्कूटर, फिर आपकी बीन यहाँ बजेगी, कर्ता के बाद नोट होगा तो इन दोनों के बीच में नोट आ जाएगा, लेकिन है नहीं यहाँ। उसके बाद सोल्ड है, सोल्ड की सोल्ड है बाय रमेश। क्लियर? आगे आइए भाई, आगे यहाँ भी मैंने हु वाला एक सेंटेंस लिखा है। मैंने आपके जितने भी टाइप है सभी में हु वाला एक सेंटेंस जरूर दूंगी मैं, ठीक है, ताकि आप बना सकें। हु हैज डन इट। तो बच्चों इट चेंज नहीं होता, इट का इट ही रहता है ना? इट को अगर आप चेंज कर दे तो इट का इट ही रहेगा। तो हु वाला है तो बाई हुम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बाई हुम। अब बच्चों जो हमारा हैज या हैव यहाँ जो यूज होना है वो इसी के अकॉर्डिंग होना है, हमारे कर्ता के, सब्जेक्ट के, है ना? तो इट के साथ हैज होगा क्योंकि इट जो है हमारा एक वचन में आता है, तो ये हो जाएगा हमारा बाय हुम हैज इट। ये डन जो है, ये यहाँ डन कैसे है? ये किसकी है भाई, किसकी फॉर्म है ये हमारी जो डू होता है यानी कि करना, तो ये डू की हमारी थर्ड फॉर्म है। क्या है भाई? डन। तो ये हुआ टेंस हमारा बाय हुम हैज इट डन, देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो बच्चों
आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। मैं आशा करूंगी बच्चों कि आपने बहुत अच्छे से सेशन को देखा है और समझा भी है। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप हमारे चैनल के